हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं रियल नंबर्स और आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ और उस पर बेस्ड सम प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलो देखते हैं कि क्या मीनिंग होता है एलसीएम और एचसीएफ का। तो एलसीएम जैसे बचपन में आप लोगों ने किया हुआ है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट कॉमन मल्टीपल और उसे क्या बोलेंगे? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और this is also called as smallest common multiple. ठीक है, तो एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मीनिंग क्या है वो अभी हम देखेंगे, बट उससे पहले देख लेते हैं फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ। तो दूसरा जो टर्म है दैट इज एचसीएफ और जीसीडी। क्या बोलते हैं? एचसीएफ और जीसीडी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ? दिस इज कॉल्ड एज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD means that is greatest common divisor। तो ये जो दो टर्म है, एक है LCM और दूसरा है HCF। तो इस दो टर्म्स पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस आएंगे। अब जब हम निकालते हैं किसी भी दो नंबर का, तीन नंबर का LCM निकालते हैं या HCF निकालते हैं तो मीनिंग क्या होता है? नाउ सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने 6 एंड 20 दो नंबर्स लिया, 6 एंड 20। 6 और 20 का देखते हैं कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा नॉर्मल वे में। तो देखो, अगर आप 6 का टेबल बोलोगे, ठीक है, तो 6 का टेबल में क्या क्या नंबर्स आएंगे? 6 1 द 6, 6 2 द 12, नेक्स्ट वन इज 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 एंड सो ऑन। इस टाइप के बहुत सारे नंबर्स आएंगे। एक दो और लिख लेते हैं यहाँ पर। सपोज यू आर राइटिंग 66, 72, 78 लाइक दिस। यू विल गेट ऑल दिस नंबर्स इन द मल्टीपल ऑफ 6। वैसे अगर मैंने 20 का मल्टीपल लिखा तो 20, 40, 60, 80, 100, 120 एंड देन 140, 160, इस टाइप की बहुत सारे नंबर्स आएंगे। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 20। अब लीस्ट मतलब सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल, ये सारे ऑल दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 20। अब कॉमन होना चाहिए और लिस्ट होना चाहिए। लिस्ट मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में फर्स्ट टाइम रिपीट हुआ। तो देखते हैं, यहाँ तो है 20, 40, 60। नाउ 20 इट इज नॉट देयर इन द टेबल ऑफ 6। 40 जो है वो भी 6 का टेबल में नहीं है, बट 60 दैट इज देयर इन दिस टेबल। कहाँ पर? ये देखो, यहाँ भी क्या है? 60 है। सो विच इज द फर्स्ट नंबर which occurs in the multiplication table of both 60 and 20? पहला कौन सा नंबर है? पहला नंबर है 60। ओके, तो इसका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा वाला, मतलब जो पहले आ रहा है सबसे पहले आएगा, और कॉमन यानी जो दोनों में हो, और मल्टीपल मतलब मल्टीपल मालूम है आपको, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 6, यानी 6 का किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके वो नंबर्स आना चाहिए। सो दैट 60 इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो ये हो गया एलसीएम। तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 6 एंड 20? एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 कितना हो जाएगा? दैट इज 60। एलसीएम ऑफ 6 एंड 20 इज 60। अब ये जो हमने एलसीएम निकाला, ये पहला नंबर है। अगर और बाकी नंबर्स क्या होंगे? आफ्टर 60 जो नेक्स्ट टर्म आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 60। यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? 60 इंटू 2 120 आएगा।
इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 160 इंटू 3 180 आएगा. सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 60 विल बी कॉमन टू बोथ. बट सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा जो पहला नंबर आ रहा है 60, दैट इज द एलसीएम. तो ये हो गया एलसीएम का मतलब. वैसे ही जब हम एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर की बात कर रहे हैं. फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो उसको डिवाइड करे. तो देखते हैं यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या होगा. तो फैक्टर्स ऑफ 6 मतलब वैसा नंबर जिसको आप जिस नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0. तो फैक्टर्स ऑफ 6 यू नो दीज आर 1 2 3 एंड 6. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 6. क्योंकि 6 को अगर आप 1 से डिवाइड करो, 2 से, 3 से या 6 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0. तो दीज आर द फैक्टर्स. वैसे ही अगर हम फैक्टर्स ऑफ 20 देखेंगे, 20 का फैक्टर्स क्या क्या होता है. सो 1 2 4 5 10 एंड 20. तो 1 2 4 5 10 एंड 20 दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20. मतलब 20 को अगर आपने ये सारे नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0. ओके. अब इसमें जो हम फैक्टर्स देखते हैं वो क्या है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. यानी ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो और हाईएस्ट हो, यानी उससे बड़ा कुछ नहीं हो. तो हाईएस्ट कौन सा है, 1 इज ए फैक्टर, दोनों में है. नेक्स्ट 2, 2 भी दोनों में है. 3, 3 इज नॉट प्रेजेंट हियर. 6 वो भी यहाँ पे नहीं है. और बाकी 10 20 इसमें नहीं है, तो वो नहीं ले सकते. तो हाईएस्ट कौन सा है इसमें, ये जो 2 है ना, दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एक ऐसा फैक्टर जो दोनों में है, मतलब कॉमन है और हाईएस्ट है. मतलब जो 2 है ना, दैट इज द ओनली नंबर विच डिवाइड्स बोथ 6 एंड 20. ओके. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 विच डिवाइड्स बोथ 6 एंड 20. इसके अलावा सिर्फ 1 है. 2 से ग्रेटर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड करे. सो दिस इज द meaning of LCM and the meaning of HCF. HCF means highest common factor or greatest common divisor. और एक चीज याद रखिए, यहाँ पर जो LCM में आया 60, that is divisible by what, 2. अगर आप 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60 डिवाइड बाई 2 करने से कितना आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 0. और क्वेश्चन कितना आएगा, 30. इट मीन्स HCF डिवाइड्स LCM. इसका मतलब क्या होगा, HCF डिवाइड्स LCM. तो कभी भी रिमेंबर दैट HCF ऑफ एनी 2 नंबर्स ऑलवेज डिवाइड्स देयर LCM. अब यहाँ जो हम लोग करने वाले हैं ना, in this chapter we are going to solve this using the prime factorization method. इस मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन. अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब 6 का अगर आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो यू नो दैट दैट इज 2 इंटू 3. 6 को हम लिखेंगे 2 इंटू 3. 20 का प्राइम फैक्टराइज आपने किया तो वैसे अगर 20 को करोगे तो ये आएगा 2 स्क्वायर इंटू 5. 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ठीक है. अब एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग, एलसीएम निकालने के लिए वी टेक ऑल द प्राइम नंबर्स, व्हाट एवर प्राइम नंबर्स आर गिवन लाइक 2 3 5. ओके. और उसका हाईएस्ट पावर लेते हैं. क्या पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर. तो हाईएस्ट पावर 3 का हाईएस्ट पावर तो 1 है, 5 का हाईएस्ट पावर 1 है, और 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब 1, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1, ये भी 1. तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2. यहाँ लिखोगे 2. सो दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 5, इट मीन्स 60. कितना आ गया एलसीएम, 60. So LCM is nothing but the product of highest power of all the prime factors. तो जितने प्राइम फैक्टर्स है सबको लेना है और सबके हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है, दैट इज योर LCM. एंड HCF, नाउ HCF है ना, आपको बस कॉमन प्राइम फैक्टर लेना है. तो विच इज कॉमन, ओनली 2 इज कॉमन हियर.
और उसका भी लोएस्ट पावर। तो लोएस्ट पावर कितना है यहाँ पर? यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर इज 1, सो दैट इज 2। तो देखिए एलसीएम यहाँ भी 60 निकला था, यहाँ भी 60 है, एचसीएफ इज 2 इन बोथ द केसेस। So we have to solve using this method. This is called as prime factorization method to find the LCM and HCF of two numbers. इस मेथड से सॉल्व नहीं करना है आपको, ये मैंने बस एक्सप्लेन किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LCM, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF. So observe that whenever you are finding the LCM of two numbers or three numbers, four numbers, that LCM is always greater than the given numbers. तो यहाँ पर जब भी आपने एलसीएम निकाला 6 और 20 का, ये नंबर आया 60, तो दोनों नंबर से क्या है? ग्रेटर है। एंड एचसीएफ दैट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द गिवन नंबर्स। लेट अस राइट दिस एज ए फॉर्मूला, इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम में क्या लिखोगे? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर और ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in the given numbers. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द गिवन नंबर्स। एचसीएफ जो होगा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन द गिवन नंबर्स। तो क्या क्या है? जैसे हमने देखा था एलसीएम में प्रोडक्ट किसका लेना है? ग्रेटेस्ट पावर का लेना है। और ग्रेटेस्ट पावर में भी, ग्रेटेस्ट पावर में ईच प्राइम फैक्टर, यानी जितना भी प्राइम फैक्टर्स दिया हुआ है सबका लेना है आपको। एचसीएफ में वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ओनली कॉमन प्राइम फैक्टर। इसका लेना है कॉमन प्राइम फैक्टर का। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और ये प्रॉब्लम्स आपकी बुक्स के होंगे, जैसे एक्सरसाइज 1.1 विच इज बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। बट साथ में एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा। फर्स्ट थिंग, जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, HCF is a factor of LCM, that is HCF always divides LCM। ये आपको याद रखना है कि जो HCF है वो ऑलवेज LCM को डिवाइड करता है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ देगा, दो नंबर्स दे देते हैं और ये बोलते हैं कि कैन दिस नंबर, या दोनों नंबर जो दिया है वो किसी नंबर का LCM और HCF हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो ये चेक करने के लिए आपको बस डिवाइड करना है LCM को HCF से। अगर डिवाइड हो रहा है दैट इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ये हम लोग लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या था? HCF इज अ फैक्टर ऑफ LCM एंड HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM, ये आपको याद रखना है। दूसरा चीज क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, सपोज टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर गिवन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं लेट A and B be two positive integers, then LCM of AB into HCF of AB that is equal to A into B। मतलब क्या है इसका? It means LCM of two numbers into
HCF of two numbers is equal to product of the given two numbers. तो ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। तो कितने पॉइंट्स हो गए? एक है एलसीएम का फॉर्मूला, अनदर वन इज फॉर्मूला टू फाइंड द एचसीएफ, थर्ड एचसीएफ इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड इफ टू पॉजिटिव नंबर्स आर गिवन then the LCM into HCF is equal to product of the two numbers, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली अगर किसी दो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उसका HCF क्या होता है? उसका जो JCD होगा या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं आप लोग, इफ टू नंबर्स don't have anything common except one, then their HCF is 1. So if two numbers don't have anything common except one, anything means कोई भी नंबर, ओके, एनीथिंग मीन्स कोई भी नंबर अगर कॉमन नहीं है एक्सेप्ट वन, तो उसका एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। जनरली जब प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग 1 नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, बिकॉज 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर बट 1 इज अ फैक्टर। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर रहे हैं। तो अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लेना है आपको? वो लेना है 1। होपफुली ये क्लियर होगा। सो लेट अस डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.1 ऑफ एनसीईआरटी। So exercise 1.1 question number 2 and 3 I have written. I have not written the question. Question मैंने नहीं लिखा है, आप बुक में देख सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, I have not written the question number 1. क्वेश्चन 1 में आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड होगा ये आपको ऑलरेडी पता है और यहाँ भी हम लोग आगे सॉल्व करने वाले हैं। Now in question number 2 we have to find the LCM of these two numbers, HCF of these two numbers, and then verify that LCM into HCF equal to product of two given numbers, ये भी वेरीफाई करना है। तो सपोज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का एक फर्स्ट पार्ट लेते हैं, 26 एंड 91। सो 26, अब देखो 26 को अगर आप फैक्टराइज करोगे सिंपली तो 26 को वी आर डूइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम नंबर से करेंगे। तो ये 26 किससे डिविजिबल है? एक तो नंबर 2 होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 13। नाउ 13 जो है दैट इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब 13 सिर्फ 13 से डिविजिबल होगा और किसी नंबर से नहीं होगा। तो यहाँ पर बस एक ही ऑप्शन है दैट इज 13। इट मीन्स वी कैन राइट दिस 26 एज 2 into 13। ओके, पावर कितना है? 1, और 1 लिख सकते हैं हर जगह। सिमिलरली अगर आप 91 को देखोगे तो 91 किससे होगा? तो वी कैन डू दिस बाई 7। 7 into 13 ये होता है 91, एंड अगेन 13 इज ए प्राइम नंबर तो यहाँ भी 1 ही आएगा। तो 91 कैन बी रिटन एज 7 power 1 into 13 power 1 into 1। तो यहाँ भी देखिए एक बार 7 एक बार 13 आ रहा है। So this is the prime factorization of 26 and this is the prime factorization of 91। हम लोगों ने दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या निकालना है? Now we have to find its LCM and HCF. So what is the formula? तो HCF कितना होगा? What is the formula? प्रोडक्ट है किसका? कॉमन प्राइम फैक्टर्स का। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन कौन सा है? 2 यहाँ पर है बट दिस इज नॉट हियर, मींस 2 इज नॉट कॉमन। 13, यस 13 इज कॉमन। 1 हम तब लेते हैं जब कुछ कॉमन नहीं होगा, ठीक है। सो 13 इज कॉमन, इट मींस व्हाट इज द HCF? 13।
हम कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं और उससे लोएस्ट पावर लेते हैं, स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर मीन्स पावर कितना है सब में, 1 है। सो HCF इज 13 पावर 1 मीन्स दैट इज 13। LCM, अगर आप दोनों के LCM निकालोगे, सो इन केस ऑफ LCM वी टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स। अब क्या क्या प्राइम फैक्टर्स है, यहाँ पर 2 है, 13 है और 7 है, और तो कोई नंबर तो है नहीं। तो जितना प्राइम फैक्टर्स है, चाहे वो 26 में हो, 90 हो, 91 में हो, सारा नंबर्स हमने ले लिया। अब इसका हाईएस्ट पावर लेना है, तो हाईएस्ट पावर मीन्स सबका पावर तो 1 ही है। ओके, सो दिस इज 2 इंटू दिस इज 91 to 182. So HCF is 13 and LCM is 182. बस इस वे में आपको सॉल्व करना है। अब और क्या वेरीफाई करना था? Now we have to verify that LCM into HCF equal to product of the two numbers. तो देख लेते हैं। ओके, तो HCF of 2691 into LCM of 26 and 91, तो दोनों को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ रहा है ये, 13 इंटू 182, और 182 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये हम लोग करके देख लेते हैं कितना आएगा। सो दिस इज 2366, कितना है, 2366। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में 26 इंटू 91, तो अगर आप 26 इंटू 91 करोगे तो वो भी चेक कर लेते हैं कि अगर आपने 91 को 26 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो कितना आएगा देख लेते हैं। ये भी कितना आ रहा है, 2366। तो दोनों चीज आप करके चेक कर सकते हो कि व्हेन यू आर फाइंडिंग द LCM HCF और उसका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हो तो भी आ रहा है 2366, and when you are directly multiplying the numbers again you are getting 2366. So that is the verification, यही आपको वेरीफाई करना था। Hence क्या लिखोगे, hence HCF of 2691 into LCM of 26 into 91 is equal to product of 26 and 91. So this is the verification for this one. बस इसी मेथड से आपको सारा कुछ सॉल्व करना है। Similarly, we can do for 510 and 92, 336 and 54. तो एक और सॉल्व करते हैं यहाँ पर। Let us do it for 336 and 54. तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं 336 and 54। इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करते हैं हम लोग। ओके, एंड फॉर फाइंडिंग दिस प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर 336 का निकालोगे तो यू नो दैट दिस इज डिविजिबल बाय 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल्स तो पता है आपको, इवन नंबर पे एंड हो रहा है, तो 2 से अगर करेंगे हम लोग यहाँ पर, सो वी गेट 168। देन अगेन 2 से कर सकते हैं, अगेन 2 से, सॉरी, अगेन 2 से, नाउ 21 दैट इज डिविजिबल बाय 3, और यहाँ पर 7। तो 336 को क्या लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स, मीन्स वी कैन राइट 2 का पावर 4 इंटू 3, 3 एक बार है और 7 एक बार है। तो ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया किसका, 336 का। वैसे ही 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। तो 54 करोगे अगर 2 से तो 27 टाइम्स, 52 into 27 that is 54. 27 is now divisible by 3. So 3 9 are 27 again, and this one. So we can write 54 as what, 2 into 3.
तो देखिए यहाँ पर 2 सिर्फ एक नंबर है, एक ही नंबर है 2 का, 2 का पावर 1 लिखोगे, एंड 3 का कितना है, देयर 3 अपीयर्स 3 टाइम्स, तो 3 का पावर 3, ये हम लोगों ने लिख दिया। तो इसका एलसीएम कितना होगा और इसका एचसीएफ कितना होगा? तो फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एलसीएम? एलसीएम निकालने के लिए क्या यूज होता है? वी टेक ऑल द प्राइम फैक्टर्स एंड देयर हाईएस्ट पावर। तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या? यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 7 है। 2 का हाईएस्ट पावर, तो देखिए यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 4। 3 का हाईएस्ट पावर, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो 3 का पावर 3, एंड 7 तो एज इट इज होगा। तो कितना होगा ये? दिस इज 2 पावर 4 16 इंटू 27 इंटू 7। ठीक है, तो देख लेते हैं कितना आएगा यहाँ पर। 7 इंटू 16, डायरेक्टली हमने 7 इंटू 16 किया, तो 7 इंटू 16 होगा 112 इंटू 27, और 112 को 27 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3024, so this comes out to be 3024. So this 3024 is the LCM. HCF क्या होगा? अब जो HCF निकालना है, तो HCF में हमने बोला कि सिर्फ कॉमन प्राइम फैक्टर्स लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो कॉमन क्या क्या है? एक 2 कॉमन, एक 3 कॉमन है, तो 2 लेंगे, 3 लेंगे, 7 तो दोनों में कॉमन है नहीं, और उसका भी लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर 3 का 1 है, 2 का भी 1 है, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, दैट इज 6। It means the LCM of these two numbers is 3024 and their HCF is 6. अब इसी का अगेन वेरीफाई करना है कि LCM into HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो LCM of 336 54 and HCF of 336 and 54, तो कितना होगा ये? सो दैट इज 3024 इंटू 6, यही नंबर है ना? तो ये दोनों मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। सो आंसर इज 18144, सो मल्टीप्लाइंग दिस वी गेट 18144। अब ये तो हो गया प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। अब प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कितना होगा? दैट इज 336 इन 336 इंटू 54। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सो अगेन दिस इज 18144, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम नंबर आ रहा है, मीन्स अगेन वी हैव वेरीफाइड that LCM of two numbers into HCF of two numbers is equal to product of the given numbers. Again this is verified. Now this is true only for two numbers. किसके लिए? सिर्फ दो numbers के लिए true है। जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ हमें LCM और HCF फाइंड करना है, बट वी डोंट हैव टू वेरीफाई दिस वन, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है सिर्फ 2 नंबर के लिए है, 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं है। तो अब एक प्रॉब्लम्स हम लोग कर लेते हैं, एक या दो प्रॉब्लम्स इस क्वेश्चन नंबर 3 से भी कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 12 का, तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 12 होता है 4 इंटू 3, मीन्स वी कैन राइट 2 स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1। 15 वी कैन राइट 3 5 जा 15, 21 दैट इज 3 7 जा 21। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स लिख लिया। अब इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम में क्या क्या नंबर्स है? 2 3 5 7, सारा नंबर्स लिख लीजिए। ओके,
जितना प्राइम फैक्टर दिया हुआ है 2, 3, 5, 7 सारा लिख लो। 1 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन में, आई एम नॉट राइटिंग दिस 1। तो 2 हमने लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, सारे नंबर्स। तो एलसीएम में सारे नंबर्स लिखना है और उसका हाईएस्ट पावर लिखना है। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है यहाँ पर 2 स्क्वायर, 3 का हाईएस्ट पावर सब में 1 ही है, 5 का हाईएस्ट पावर 1, 7 का हाईएस्ट पावर 1। तो कितना आएगा यहाँ 4 इंटू 3 12 इंटू 5 इंटू 7, 12 इंटू 5 60 इंटू 7 420। ओके, तो एलसीएम कितना 420। एंड एचसीएफ, तो एचसीएफ में तो कॉमन देखना है। कॉमन क्या है 2, 2 यहाँ पर है बट इसमें और इसमें नहीं है, तो 2 इज नॉट कॉमन। 3, 3 तो तीनों में है, तो एक 3 का पावर 1 लिख देते हैं। 5, 5 तीनों में नहीं है, 7 ये भी तीनों में नहीं है, तो कॉमन क्या है 3, और 3 का लोएस्ट पावर कितना है 1। सो एचसीएफ इज 3, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। तो मतलब जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो सारा फैक्टर्स लिख लेना है, चाहे वो सब में हो या नहीं हो। तो 2, 3, 5, 7 सारा नंबर्स लिख लो और उसका हाईएस्ट पावर लेना है, मींस प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। बट व्हेन यू आर फाइंडिंग द एचसीएफ, यू हैव टू टेक द स्मॉलेस्ट पावर, और स्मॉलेस्ट पावर किसका कॉमन का, तो सब में कॉमन हो, तो सब में आए। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका हम क्या लेते हैं 1। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स 12, 15 एंड 21। वैसे ही आप इस नंबर का निकाल सकते हो। नाउ 17 देखो, 17, 23, 29, ऑल दीज आर व्हाट 17, 23, 29, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो अगर आप फैक्टराइज भी करोगे तो 17 को तो बस 17 इंटू 1 लिख सकते हो। 23 कैन बी रिटन एज 23 इंटू 1 एंड 29 कैन बी रिटन एज 29 इंटू 1। तो प्राइम नंबर्स ऑलरेडी है तो उसको और फैक्टर्स हम नहीं कर सकते यहाँ पे। तो एलसीएम क्या लिखोगे, एलसीएम में क्या लिखते हैं ऑल द प्राइम फैक्टर्स और उसका हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर तो 1 ही है, बस ये तीनों का मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द एलसीएम। एंड व्हाट विल बी द एचसीएफ, एचसीएफ कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका 1। सिमिलरली यू कैन डू द लास्ट पार्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9। मतलब दो नंबर्स दिया हुआ है, वन नंबर इज 306, अनदर नंबर इज 657, और दोनों का जो एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 9 दिया हुआ है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 306 एंड 657, और हमें दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखो डायरेक्टली आपको नहीं निकालना है यहाँ पर। If HCF is given and if you have to find LCM, then don't directly find the LCM using prime factorization method. क्या यूज करना होगा यहाँ पर, जो एक फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, that LCM of two numbers into HCF of two numbers is equal to product of numbers, ये हमने डिस्कस किया था, वही हमें यूज करना है। क्या लिखोगे यहाँ पर, तो यही आप लोगों ने पढ़ा था कि दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग, सो दैट मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। एलसीएम फाइंड करना है तो सिंपली आई एम राइटिंग एलसीएम, और यहाँ पे जो नंबर्स है 306 इंटू 657 ये हमने लिख लिया। नाउ टू फाइंड एलसीएम डायरेक्टली, क्योंकि ये 9 इंटू मल्टीप्लीकेशन में दिया है तो यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 306
इंटू 657 बाई 9। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो सपोज 9 से डायरेक्टली कट करेंगे यहाँ पर 73 टाइम्स, अगेन राइट। तो व्हाट इज द एलसीएम? 306 इंटू 73, और ये करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 306 इंटू 73, so what is the answer? Answer is 22338. So this is the answer, that if the HCF of these two numbers is 9, then the LCM is 22338. अब देखते हैं next problem. This is the last question of this exercise. Question number 5 and 6, which is based on fundamental theorem of arithmetic that I have already done in the first video based on real numbers. तो fundamental theorem of arithmetic already हमने discuss किया था, और जो questions like why 6 power n cannot end with 0, इस टाइप के problems भी हम लोगों ने अपने first video में solve किया था. Okay, so this is last question. Now what is given? There is circular path around a sports field. तो सपोज एक सर्कुलर पाथ है और कहां पर है? स्पोर्ट्स फील्ड की बात है। तो मान लो कि यहाँ पे एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, दिस इज फील्ड, और ये जो है बाहर वाला जो पार्ट है, दिस इज योर सर्कुलर फील्ड, सर्कुलर पाथ। ओके, सो दिस इज फील्ड, अराउंड दिस फील्ड देयर इज सर्कुलर पाथ। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया को कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट्स। तो सपोज यहां से सोनिया स्टार्ट कर रही है, यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया, और कितना टाइम लग रहा है सोनिया को? 18 मिनट्स। मतलब एक राउंड में सोनिया यहां से यहां तक वापस आई, ये लग रही है 18 मिनट्स। ओके, ये कंप्लीट राउंड में। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। अब जो रवि है ना, वो कितना ले रहा है? 12 मिनट्स। तो सपोज सोनिया टेक्स वन, आफ्टर दिस अगेन शी विल टेक वन मोर राउंड, आफ्टर दिस अगेन शी विल टेक वन मोर राउंड लाइक दिस। तो कितना होगा? फर्स्ट टाइम 18 मिनट्स, इसके बाद 36 मिनट्स, इसके बाद 54 मिनट्स, वैसे ही होगा ना। तो फर्स्ट टाइम सोनिया को कितना टाइम लगा? 18 मिनट। नेक्स्ट टाइम अगेन 18 मिनट्स, यानी 36 मिनट्स, अगेन 18 मिनट्स, 54 मिनट्स। सो दिस वे सोनिया विल कीप ऑन मूविंग अराउंड दिस फील्ड। अब जो रवि है, रवि को कितना टाइम लग रहा है? रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। मतलब सोनिया यहाँ से स्टार्ट की है, तो जो रवि है वो भी सेम पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, and at the same time and go in the same direction. Same direction means सोनिया का डायरेक्शन क्या था? सोनिया ऐसे मूव कर रही थी। So रवि will also move in the same direction. एक ही डायरेक्शन मूव करना है। After how many minutes will they meet again at the starting point? तो स्टार्टिंग पॉइंट के बाद sorry, after how many minutes they will again meet at the starting point. तो देखो इनिशियली क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले सोनिया और रवि दोनों यहाँ पे खड़े हैं, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दोनों वहीं पर हैं। अब इसके बाद दोनों राउंड लगाना स्टार्ट करते हैं एक साथ, एक ही टाइम में सोनिया और रवि दोनों स्टार्ट करते हैं, और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। सोनिया भी सपोज ऐसे मूव कर रही है, रवि भी सपोज ऐसे मूव कर रहा है। तो सोनिया जो मूव करेगी फर्स्ट राउंड, कितना टाइम लग रहा है सोनिया को? 18 मिनट्स, और रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट्स। तो सोनिया फर्स्ट राउंड करके यहाँ पे आई है 18 मिनट्स पे, फिर दूसरा राउंड करेगी कितना? 36 मिनट्स। सो आफ्टर 36 मिनट्स अगेन सोनिया विल बी एट दिस पॉइंट, अगेन 18 मिनट्स, टोटल 54 मिनट्स के बाद सोनिया विल बी अगेन एट दिस पॉइंट। अब रवि का देख लेते हैं। रवि तो फर्स्ट राउंड बनाएगा यहाँ पर, तो फर्स्ट राउंड में कितना टाइम लगा? 12 मिनट्स। फिर he will continue like this। अब अगेन कंप्लीट करके कितना आएगा ये टाइम? 24 मिनट्स, क्योंकि और 12 मिनट। अगेन he will continue after this like this। अब कितना आएगा? 36 मिनट्स। मतलब कि
यहाँ 12 का टेबल होगा. आफ्टर ईच 12 मिनट्स, आफ्टर एवरी 12 मिनट्स रवि विल बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो जरा देख लीजिए कितना आया यहाँ पर. 36 कॉमन कौन सा है? 36 मिनट इज कॉमन इन both the cases. मतलब कि after 36 minutes both Sonia and Ravi will be at the same starting point from where they had started. बस डिफरेंस क्या होगा? 36 मिनट्स में सोनिया कितना राउंड कंप्लीट करेगी? 2 राउंड. ठीक है, ये देखो फर्स्ट और सेकेंड राउंड. और रवि विल कंप्लीट हाउ मेनी राउंड्स? 3 राउंड्स विद इन दैट 36 मिनट्स. व्हाई? बिकॉज रवि इज टेकिंग लेस टाइम. Ravi is taking only 12 minutes for one complete round, whereas this Sonia is taking 18 minutes for this complete round. Okay? तो मतलब अब ऐसे हम निकालते तो नहीं रहेंगे ना, ये तो फिगर मैंने बस एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था. तो ये सारा चीज ऐसे लिखेंगे तो नहीं. सो व्हाट इज 36? क्या है ये? एलसीएम है या एचसीएफ है? आपको बस इतना सोचना है कि जो नंबर्स आएगा वो गिवन नंबर से स्मॉलर होगा या गिवन नंबर से ग्रेटर होगा. गिवन नंबर्स मतलब टाइम दिया 18 मिनट्स से 12 मिनट्स. तो ऑब्वियस है कि जो नंबर आएगा वो 18 और 12 से छोटा तो नहीं हो सकता है. और इफ दैट नंबर इज ग्रेटर इट मींस वी हैव टू फाइंड व्हाट? एलसीएम. एलसीएम हमेशा गिवन नंबर से ग्रेटर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? तो निकाल लेते हैं सॉल्यूशन में. 18 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 2 18 होता है. ठीक है, तो 9 को 3 स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड 12 दैट इज 4 इंटू 3 is 12. What is the LCM of 18 and 12? तो दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम कितना आएगा? यही आएगा ना एलसीएम, जो नंबर्स दोनों में है और उसका हाईएस्ट पावर. सो दिस इज 2 स्क्वायर इज 4 इंटू 9 यानी कि 36 मिनट्स. तो कितना आ रहा है? इट मीन्स बोथ Sonia and Ravi will meet again after 36 minutes at the starting point. बस ये लाइन आपको लिखना है. From this also we observed that Sonia takes how many minutes? 36 minutes. तो आपको जो प्रॉपर वे में लिखना होगा तो प्रॉपर वे में आपको एलसीएम फाइंड करना है. Find the LCM so that this is 36 minutes and then write the statement that they will again meet after 36 minutes. तो hopefully आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर कोई प्रॉब्लम्स है यू विल राइट इन द कमेंट्स. In next part we will do some more problems both based on LCM and SCF. Till then, goodbye and thanks for watching.